देखो, रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है कि 6 से 8 बजे का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे किशोरों, प्यारों और नौजवानों से मेरा निवेदन है कि सुबह के समय ही इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अपने सुबह का समय, मैंने कहा 6 से 8 बजे का समय बहुत क्रिटिकल समय है। पूरे विश्व में रिसर्च हुआ है कि ये 6 से 8 बजे जितने भी हार्ट अटैक होते हैं, जितने भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो सुबह के समय ही होता है। और उस समय यदि हम स्ट्रेन स्ट्रेस से गुजरते हैं, किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे घृणा हो, चाहे निराशा हो, चाहे क्षोभ हो, चाहे डर हो, चाहे भय हो, चाहे कुंठा हो, चाहे हिंसा की स्थिति हो, चाहे प्रतिहिंसा की स्थिति हो, चाहे किसी प्रकार के यदि नेगेटिव इमोशन, वो हमारे शरीर के रक्त रसायन को भयंकर रूप से, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार के ऐसे हमारी सोच को सुबह हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देना, ताकि हम हार्ट अटैक से ग्रस्त नहीं। क्योंकि सुबह के समय जो पाई है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स इनिवेटर, जो हमारा रसायन, जो हमारे फ्लो, जो आपके यानी रक्त को जमाने वाला थ्रोम्बोटिक, यानी रक्त वाहिनियों में हमारे प्लेटलेट्स को आपस में कूद करके ब्लॉकेज पैदा करने वाली जो स्थिति पैदा हो जाती है, वो नहीं बढ़े। तो सुबह के समय भूल कर भी किसी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस को नहीं देना। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा बल आरोग्य हे धृति स्मृति पुण्य क्षय कारिणी। यानी सुबह के समय हम सोए रहते हैं, आलस से परिपूर्ण होते हैं, प्रमाद से ग्रस्त होते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा यानी स्मृति, हमारा स्मरण शक्ति, हमारा धृति यानी हमारी धारणा शक्ति, यानी एक सामान्य भाषा में कहे, एक वैज्ञानिक भाषा में कहे तो हमारा IQ, हमारा EQ, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोशेंट, हमारे स्पिरिचुअल कोशेंट, सोशल कोशेंट, ये सब अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो इसलिए जो ना, जो भी है, अब हमारे दामाद जी है, अरुण जी, जो सुबह वो उठते ही है और सुबह उठ करके, और ऐसे कई साधकों को जो हमारे संपर्क में, हजारों लाखों साधक, उनका अनुभव सुनने को मिलता है। सुबह अब उठने लगे हैं तो उनको कितना अच्छा लगने लगा, जीवन कितना सृजनात्मक हो गया है, रचनात्मक हो गया है, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सुंदर जो है काम करने की क्षमता। तो ये सुबह के समय, क्योंकि हम अपनी केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, हम अपने शरीर के लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, तो सुबह उठ करके मुस्कुराते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए जीवन जीने का संकल्प हम लेंगे, तो हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाता है, इतना अद्भुत हो जाता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रायः हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हिंदुस्तान के या कहीं के बच्चे अच्छे ही होते हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छा बने, लेकिन उनको फिर आलस से हावी हो जाता है। पूजा पाठ करते हैं और कृष्ण की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण हम मानते हैं। मैं कहता हूँ कृष्ण भगवान को अगरबत्ती जलाने से, धूप बत्ती जलाने से कोई विशेष लाभ नहीं हो। कृष्ण की जो बातें हैं, ये गीता जो है ना, बहुत अद्भुत है ग्रंथ, महान ग्रंथ है। मैं कहता हूँ इसे इंटरनेशनल एपिक के रूप में पूरे विश्व में इसको जो है संदेश देना चाहिए, क्योंकि एक एक मंत्र उसमें
और ये सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि भगवान कृष्ण ने कहा है, उसके साक्षी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, और जगह इतिहास लिखा गया, मोहम्मद पैगंबर है, चाहे जीसस है, चाहे जरस्तु है, चाहे कौन लिखा, जो उस समय थे ही नहीं, बाद में इतिहास लिखे गए। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो इतना अद्भुत है, अद्वितीय है, वो उस समय साक्षी रहे, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा। जैसे गीता क्या है, महाभारत क्या है, वेद व्यास की रचना है। वेद व्यास उस समय प्रस्तुत थे, उस समय थे, देखा अपनी आंखों सारी चीजें, और फिर उसे जो है वर्णन किया है। ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य असुरक्षा सत्य है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। यानी जिसका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार, यानी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट सुंदर है, सशक्त है, सम्यक है, संतुलित है, वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसे कोई रोग नहीं हो सकता, वो महान योगी हो। तो ये हम देखते हैं, ये प्रभु का वक्तव्य है। इसे जब हम धारण करते हैं तो हमारा प्रभु बहुत आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा बरसती है, अहेतु की कृपा बरसती है, बिना हमेशा उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस कृष्ण भगवान की हमारे ऊपर कृपा बरसती है, जब उनकी बातों को हम जीवन में धारण करते हैं। और मेरा यही लक्ष्य है, मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता, मैं कृष्ण के विचारों को, वेद और उपनिषद के विचारों को कोशिश करता हूँ जीने का प्रयास करता हूँ, और जीने का कोशिश करता हूँ, जीता हूँ, क्योंकि ये सत्य है, परम सच्चाई है। कृष्ण का वक्तव्य है, अकाट्य सत्य है, जिसे काटा नहीं जा सकता। तो हमारे इतिहास बहुत अद्भुत, इतिहास तो क्या है, वो बीती हुई कहानी नहीं है, साक्षात कहानी। रामायण है, रामायण कभी इसी प्रकार से, राम के समय वाल्मीकि हुए, वाल्मीकि ने प्रत्यक्ष अनुभव किया, तब रामायण लिखा है। कितना सत्य हमारे यहाँ के इतिहास में। और हम जो है दूसरों के कहे हुए कहानी, बीती हुई कहानी को हम सत्य मान लेते हैं, जबकि हमने प्रत्यक्ष हमारे जितने भी महाकाव्य है, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। सो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अच्छे से वीडियो जो आपको स्वस्थ और सफल होने में मददगार साबित होंगे। और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।